भाजपा ने भी 10 नगर निगम के लिए मेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट को जारी कर दिया है और इसमें रायपुर से मीनल चौबे, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, कोरबा से संजू देवी राजपूत और बिलासपुर से पूजा विधानी जैसे कई नाम अब सामने आने लग गए हैं। तो ये भी बड़ी जानकारी है जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अब 10 नगर निगमों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं देखिए, दुर्ग से अलका वाघमार को टिकट मिला है और बीजेपी ने 5 महिला और 5 पुरुषों को मेयर प्रत्याशी बनाया है। तो छत्तीसगढ़ भाजपा ने 10 नगर निगम के मेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें रायपुर से मीनल चौबे हैं, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी, रायगढ़ से जीववर्धन चौहान, जगदलपुर से संजय पांडे और दुर्ग से अलका वाघमार को टिकट दिया गया है। और यहां बीजेपी ने संतुलन बैठाने की भी कोशिश की है। 5 महिला और 5 पुरुषों को मेयर का प्रत्याशी बनाया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और देखिए, बीजेपी प्रदेश संगठन ने पेंड्रा गौरेला नगरीय निकाय के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पेंड्रा नगर पालिका परिषद के लिए बीजेपी ने रितेश फरमानिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। रितेश फरमानिया अभी सह कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। पेंड्रा नगर पालिका के भाजपा प्रत्याशी रितेश से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल ने। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रितेश फरमानिया जी। इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़, जय जोहार पेंड्रा। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से सामान्य से कार्यकर्ता को आज नगर पालिका पेंड्रा के लिए अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। और रही बात विज़न की, तो पेंड्रा नगर पालिका के लिए हमारा ब्लूप्रिंट एकदम तैयार है। हम सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे इस शहर में। पिछले कई सालों से इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि पूरी जनता त्रस्त है। नए निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ होंगे। एक हेल्प सेंटर, कॉल सेंटर नहीं, एक हेल्प सेंटर खोला जाएगा जिसमें 5-7 लोगों की टीम रहेगी जो लोगों की सिर्फ मदद करने के लिए रहेगी। 2009 के चुनाव में भी भाजपा पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया था। 2009 की बातों को हम सब वापस एक हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ही है कि हम लोग लड़ झगड़ लें लेकिन एक हो जाते हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में तो शुरू से यही होता रहा है। कभी आपस में लड़ते हैं, कभी निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, कभी पार्टी छोड़ देते हैं। उसकी हम क्या ही बात करेंगे। हमारी विजय पूरे 15 वार्डों में प्रचंड विजय हमारी सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, विष्णुदेव साय जी की सरकार को पूरी जनता, पूरा पेंड्रा अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना वोट देने के लिए तत्पर है। पेंड्रा नगर पालिका पद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रितेश फरमानिया जो हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे और जो अपनी जीत के प्रति शासन की योजनाओं के बलबूते अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। धन्यवाद। वहीं देखिए, नगर पालिका परिषद नारायणपुर में भाजपा ने इंद्र प्रसाद बघेल पर विश्वास जताया है। बघेल हलबा समाज से आते हैं और नारायणपुर में हलबा समाज के मतदाताओं की संख्या अधिक होने से कांटे की टक्कर होने का कयास भी लगाया जा रहा है। पिछले 25 सालों से नारायणपुर नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा रहा है और कांग्रेस के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भाजपा ने अब बड़ा दांव खेला है। विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इंद्र प्रसाद बघेल ने बताया कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार से नारायणपुर का विकास होगा। वहीं एमसीबी से प्रत्याशी अधिवक्ता रामनरेश राय और पेंड्रा से रितेश फरमानिया जो कि प्रत्याशी हैं, इन तीनों से विस्तार न्यूज ने बातचीत की है। सुन लीजिए। इसके लिए हमारे जो गांव के हैं, मुखिया हैं, गांव क्या आवश्यकता है उस पर अपन कार्य योजना तैयार करेंगे। और यही नहीं, हमारे नगरीय निकाय के 15 वार्ड हैं, सभी जगह जन जन से संपर्क कर कहाँ कमी है, क्या है, ये सारी स्थिति अपन कार्य योजना तैयार करके बिल्कुल निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस पर पूरा विश्वास करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही अपने भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उनका ही मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, वो मुझे अपना सहयोग कर रहे हैं। देखिए, मेरी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर जो मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। और जो भी यहाँ की जो विस्थापन को लेकर के चल रही है, उनके पहले मेरा फोकस रहेगा कि विस्थापन को रोकने का। पेंड्रा
नगर पालिका के लिए हमारा ब्लूप्रिंट एकदम तैयार है। हम सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे इस शहर में। पिछले कई सालों से इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि पूरी जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। नए निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ होंगे। महतारी वंदन का पैसा आ रहा है जिसमें हमारी महतारी जो छूट गई हैं उनको ऐड करवाएंगे, उनका नाम जुड़वाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और रायगढ़ में महापौर के लिए एक चाय वाला भी चुनाव लड़ने वाला है। जी हां, रायगढ़ में बीजेपी ने महापौर पद के लिए चाय बेचने वाले जीवर्धन चौहान को भी टिकट दिया है। जीवर्धन चौहान 29 सालों से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो अपनी दुकान शहर के मिनी माता चौक के पास चाय की दुकान चलाते हैं। जब जीवर्धन चौहान को टिकट मिला तो वो अपने भांजे की शादी के घर पहुंचे हुए थे और टिकट मिलने के बाद परिवार में एकदम खुशी का माहौल हो चुका है। तो वहीं विस्तार न्यूज ने उनसे क्या खास बातचीत की है, सुन लीजिए। भाजपा ने महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रायगढ़ से जीवर्धन चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया, उन्हीं घर में है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। जीवर्धन, सबसे पहले तो बधाई, आपको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं भी आपके चैनल को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मेरे संगठन के सभी वरिष्ठों को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे गरीब परिवार से मैं एक चाय बेचने वाले को मेरे को महापौर के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने मेरे को स्थापित किया। इसके लिए मैं सभी को, संघ परिवार के, बीजेपी के संगठन के सभी को मैं इस बात के धन्यवाद देता हूँ। यकीन हो रहा है महापौर के प्रत्याशी बन गए हैं, टिकट दे दिया है भाजपा ने? नहीं, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे को एक गरीब परिवार के बच्चे को, एक चाय बेचने वाला को, मैं दूसरे के माध्यम से सुना कि मेरा टिकट फाइनल हो गया बोलकर, भारतीय जनता पार्टी से महापौर का टिकट फाइनल हो गया बोलकर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अपने खुशी को मैं इजहार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब परिवार के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक चाय बेचने वाले को आज मेरे को इस मकाम तक पहुंचाया है। इसके लिए मैं सभी वरिष्ठों को, राज्य से लेकर के केंद्र से लेकर के सभी मेरे बीजेपी संघ के सभी को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मेरे को उस काबिल समझे।